प्रणाम। जय शिव शिवा। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके हथेली के उन चिन्हों की जो अगर आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखते हैं तब आपके हाथ में विदेश यात्रा के योग हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यह पूरा वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं उन सारे लक्षणों और उन सारे चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जो किसी व्यक्ति के हाथ में अगर पाए जाएं तो विदेश यात्रा से संबंधित कैसे योग उसके जीवन में निर्मित होते हैं। देखिए, भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा का योग बनेगा या नहीं, यह मूलतः चंद्र पर्वत के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या आपके हाथ में चंद्र पर्वत पूरी तरह पुष्ट और विकसित है, और अगर ऐसा है तब आप देखिए कि क्या कोई सीधी स्पष्ट सी रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही है। अगर ऐसा होता है तब आपकी हथेली में विदेश यात्रा के योग निर्मित होते हैं। देखिए, विदेश यात्रा से यहाँ मेरा तात्पर्य है कि वह व्यक्ति वर्तमान में जिस भी देश में रह रहा है उस देश से बाहर जो भी प्रदेश पड़ते हैं वो उसके लिए विदेश कहलाएंगे। कहने का अर्थ, यदि वर्तमान में कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और अगर वह श्रीलंका, नेपाल, यूरोप या अमेरिका की यात्रा करता है तो ये सारे देश विदेश यात्रा ही कहलाएंगे। तो एक तो मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि अगर ऐसी कोई रेखा आपके विकसित चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती हुई दिखती है तो विदेश यात्रा का योग बनता है। अब इसमें जो भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं, जो थोड़ी भिन्नता हर किसी के हाथ में दिखाई देती है, उसके अनुसार कैसे फल मिलते हैं, हम उसके विषय में बात करते हैं। तो अगर इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो वह व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करता है और उसके कारण उसे विदेश जाने का मौका मिलता है। ऐसा किसी संगीतकार के साथ हो सकता है, किसी कलाकार के साथ हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र में बहुत सफलता अर्जित करे और उसके माध्यम से उसे विदेश यात्रा करने का मौका मिले। अब वहीं अगर कोई सहायक रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है तो यहाँ पर व्यापारिक रूप से उसके फलने फूलने की संभावना ज़्यादा होती है और व्यापार से संबंधित कार्यों के लिए वह विदेश यात्रा करता है। अगर गुरु पर्वत की ओर सहायक रेखा जाती हो तो गुरु, जिसका कि संबंध शिक्षा और ज्ञान से है, तब वह व्यक्ति शिक्षा के लिए, कहने का तात्पर्य है शिक्षा प्राप्ति के लिए अथवा राजकीय या प्रशासनिक कार्यों से विदेश यात्रा करता है। अगर कोई सहायक रेखा मंगल पर्वत तक जाती है तो वह मिलिट्री के कार्यों से या सेना में उच्च पद पे होने के कारण से उसे कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसके कारण वह विदेश यात्रा करे। शुक्र पर्वत पर जाने की स्थिति में, मतलब ये सहायक रेखा अगर शुक्र पर्वत की ओर बढ़ती हो तब वह व्यक्ति मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करता है, जैसे परिवार के साथ छुट्टियां मनाना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वह यह है कि बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है जो इच्छुक होते हैं कि मैं विदेश में जाकर सेटल हूँ और वही मेरा नौकरी, व्यापार और व्यवसाय फले फूले। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसी सहायक रेखा अगर निकलकर प्रजापति पर्वत की ओर जाती है तब वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के व्यापार के विदेश में फलने फूलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है और साथ ही उसके स्थायी रूप से वहाँ सेटल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सहायक रेखा अपनी हथेली में नीचे की ओर जाती दिखाई दे तो उसे थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में विदेश यात्रा होगी तो बहुत कम समय की, लेकिन उस दौरान उसे वहाँ बदनामी या बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके तरह और दूसरे व्यक्ति जो भी ज्योतिष विद्या, हस्तरेखा शास्त्र और गुप्त विद्या, अध्यात्म आदि में रुचि रखते हों, इन विषयों से जुड़े वीडियोस को देख सकें। और इनकी जानकारी आपको तभी समय पर मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो के लिए इतना समय निकालने के लिए और मेरे प्रति इतना प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जय शिव शिवा।